नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास में आज हम बात करेंगे एक ऐसे हक की जिसे मारा गया है, जिस हक की तलफी की गई है। जी हाँ, सबका साथ सबका विकास और न जाने ऐसे कई और नारों के बावजूद और सरकारी स्कीमों के बावजूद कुछ ऐसे लोग होते हैं हर समाज में या हर माशरे में, यहां तक कि सरकारी दफातर में, जिनकी नजरें उन पर लगी होती है कि कैसे गरीबों का हक मारा जाए। जी हाँ नाज़रीन, मरकजी हुकूमत की तरफ से जो एक स्कीम है नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसकी तरफ से जो स्कॉलरशिप की रकम आती है माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो अक़लियतों में किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी फ़िरक़े से हों, लेकिन अगर वो गरीबी की लाइन में है तो फिर उनके लिए ख़ास तौर से एक इमदादी रकम जो स्कॉलरशिप के तौर पर है वो दी जाती है। और उसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स को अपने नाम का अकाउंट खुलवाना होता है और उसे एक फॉर्म भरना होता है, स्कूल उसे वेरीफाई करता है, फिर जो सरकारी काम है वो आगे होते हैं। लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर ख़ास तौर से ऐसे तो जा बजा जगहों से खबरें सुनने को मिलती हैं, लेकिन झारखंड में इसको लेकर एक गबन हुआ था और वजीर आला जो अब हेमंत सोरेन, उन्होंने कहा था कि पिछली सरकारों के दौरान ये काम हुए हैं, लेकिन जो तालिब इल्मों का हक मारा गया है उसे जिन लोगों ने इसमें शमूलियत अख्तियार की है, जिन लोगों ने मिलकर तालिब इल्मों के पैसे को हड़पा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका वादा पूरा इस तरह से हुआ है कि कुल 105 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो सवाल इस बात को अब उठता है कि ये जो FIR दर्ज की गई है, क्या ये अगर नहीं की जाती या इससे पहले के माली साल में, यानी जो फाइनेंशियल ईयर होता है, हर एक फाइनेंशियल ईयर में क्या इससे इसी तरह के बहुत बड़े घपले हुए हैं, गबन हुआ है, पैसों का खेल हुआ है। अभी जो मामला है वो है 9 करोड़ 99 लाख रुपए का। ये कोई कम अब नहीं होता। न जाने इस रकम में कितने ऐसे गरीब तलबा जिनका फ्यूचर, जिनका मुस्तकबिल संवर जाता, कितने तलबा ने इस पैसे के ना मिलने की वजह हो सकता है कि अपनी तालीम जो है तालीमी सफ़र उन्हें रोक दिया हो। तो हम इस पर आज खास तौर से बात करेंगे कि कैसे ये मामला रोशनी में आया और किस सतह पर इस पर कार्रवाई हुई है, और क्या इससे पहले के जो फाइनेंशियल ईयर गुजरे हैं अब क्या उसकी भी जांच होगी। इस बारे में हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, हम उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ अनवर हयात जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं झारखंड बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के। आपका इस्तकबाल है अनवर हयात साहब। विनय कुमार उर्फ दीपू, जनरल सेक्रेटरी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी। विनय जी, आपका ये बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है। अफजल अनीस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट। इनके पहले भी हमने आपसे बात की थी अफजल साहब, आज फिर बात करेंगे क्योंकि अब कार्रवाई हो चुकी है। और नौशाद हमारे रिपोर्टर मौजूद है हमारे साथ रांची से। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। सबसे पहले नौशाद, मैं आपके पास आता हूं कि कैसे ये पूरा मामला रोशनी में आया और क्या हम ये माने कि अगर ये जो बाई इलेक्शन दुमका का हुआ है, अगर ये ना हुआ होता तो क्या इस तरह से ये कार्रवाई भी यहां तक नहीं पहुंचती? क्या इसे हम दुमका बाई इलेक्शन की देन माने, जब खुद CM हेमंत सोरेन इस बारे में कहा था कि हम जरूर कार्रवाई करेंगे? विशाल, ये मामला जो है बहुत ही संगीन मामला नौयत का है। ये पिछले 3 सालों से इस तरह का जो है जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप की जो रकम है उसको गबन करने के जो है एक ग्रोह के जरिए मुनज़्ज़म तरीके से ये कोशिश की जा रही थी। जैसा कि आपने कहा कि वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने इसे इलेक्शन से ऐन वक्त जो ज़िमनी इंतखाब थे वहाँ पे दुमका में, वहाँ पे जो बीजेपी की जो उम्मीदवार थी वो लुइस मरांडी साहबा थी और वो पिछले हुकूमत में वज़ीर अक़लियती फलाह बहबूद थी। तो जाहिर सी बात है कि वो उस मौके पर जो हेमंत सोरेन के जो JMM के उम्मीदवार थे बसंत सोरेन, उनके फेवर में जो है ना वो कैंपेन चला रहे थे। और इस एक बड़ा इशू जो है मिला था, क्योंकि 28 सितंबर को न्यूज़ 18 उर्दू में खुसूसी तौर पे ये खबर दिखाने के बाद जो है मुतवातिर ये खबरें जो है मीडिया में आ रही थी। और उसी के ऐन वक्त जो है ना एक अखबार में का हवाला देते हुए वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने अपने इलाके में कैंपेन के दौरान उन्होंने वाज़ेह किया कि ये जो वज़ीर अक़लियती फलाह बहबूद हैं उनके दौर इक़्तिदार में ये जो है ना बड़ा मामला जो है संगीन मामला, ये जो स्कॉलरशिप के गबन का जो मामला है ये जो है
उजागर हुआ है। और ऐसे लोगों को वोट देकर आप जो है कैसे फलाह बहबूद की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो ये उन्होंने एक इलेक्शन के ऐन वक्त उन्हें एक मवाद मिला था मीडिया के मुतवातिर खबरों के मुताबिक की वजह से, और उससे जो है ना उन्होंने कैश भी कराया, और बिलाखिर वो बसंत सोरेन जो उनके उम्मीदवार थे, उनके जो छोटे भाई हैं, वो उन्हें कामयाबी भी मिली। लेकिन ये जो स्कैंडल जिस तरह से जो सामने आया है, इसमें बहुत बड़ा जो है इंकशाफ हुआ है। और इसे जो धनबाद की जो डिप्टी कमिश्नर है वो उदय शंकर सिंह उन्होंने वाज़ेह तौर पे मीडिया से खिताब करके कहा कि 4 रुकनी एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जो 1 हफ्ते के अंदर जो है रिपोर्ट जो उन्होंने दिया है जिला का, तमाम जिला के बारे में उन्होंने उजागर किया है कि 96 यानी 96 जो स्कूल मुंतजमीन है उनके खिलाफ ये जो है मामला दर्ज किया गया है। साथ ही 9 ऐसे जो है लोग हैं जो गिरोह के जो सरगना है, जो चतरा जिला के वाक़े सादिक उर्फ साहिल जो है बताया जा रहा है, जो कि अगरबत्ती कारोबारी जो है अपने आप को बताया है। लेकिन वो जो है ना एक स्कैंडल मतलब एक गिरोह के जरिए मुनज़्ज़म तरीके से कई जो है ना ऑपरेटरों के जरिए ये काम जो है ना अमल में लाया है। और ये मैं इस बारे में मज़ीद तफ़सीलात से लूंगा, आप हमारे साथ बने रहें। तो जो मैं आपको अपने नाज़रीन को बता दूं कि 9 करोड़ 99 लाख यानी लगभग 10 करोड़ रुपए का ये मामला, यानी कि 10 करोड़ रुपए, सिर्फ आप ये अंदाजा कीजिए कि 10 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप की रकम अगर इसका गबन होता है, इसका स्कैम होता है, घोटाला होता है, तो ना जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स रहे होंगे जो गरीबी की वजह कर हो सकता है उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी हो। अगर ये पैसे उन्हें मिलते तो वो बच्चे भी अपना मुस्तकबिल संवारते, अपने खानदान का, अपने शहर का और अपने रियासत का नाम रोशन कर सकते थे। इस मामले पर काफी अच्छे से काम करते रहे हैं अफजल अनीस साहब, समाजी कारकुन है। अफजल अनीस साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो लग रहा है कि बहुत तेजी में झारखंड में हुकूमत ने, जो अभी वहां कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम की हुकूमत चल रही है, बहुत तेजी में इस पर काम किया है। क्या आप हुकूमत के इस एक्शन से मुतमईन है? क्या आपको लग रहा है कि जो इसमें खाती हैं, कसूरवार हैं, वो अपने अंजाम तक पहुंचेंगे? लेकिन सवाल एक ये भी है कि जिन तलबा का हक मारा गया, उनके मुस्तकबिल को लेकर जो सवाल पैदा हो, उसका जवाब कौन देगा? नहीं, सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 उर्दू को मुबारकबाद दूंगा कि आपने जो न्यूज चलाया उसके बाद जो सरगर्मी हुई है झारखंड में, और उससे एक बड़े स्कैम का पर्दाफाश हुआ है और उस पर अब तो कार्रवाई भी हो गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत तेजी से कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच का शायद आदेश दे दिया गया है। और आपने अभी जो कहा कि 9 करोड़ जो ये स्कैम हुआ है, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें ये सिर्फ धनबाद का मामला है, जिसमें कि 2019-20 में 13,506 बच्चों ने अप्लाई किया है इसमें धनबाद जिले में अलग अलग स्कूलों में। उसमें 11 करोड़ 55 लाख 16,808 रुपया बच्चों के डीबीटी के माध्यम से भेजा गया है, जिसमें ये अभी जो जांच दल 4 सदस्यीय जांच दल ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि 9 करोड़ घोटाले का ये मामला स्पष्ट साफ उजागर हो रहा है। इसमें मैं देख रहा हूं इसमें 9 करोड़ 99 लाख की बात है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये 9 करोड़ 99 लाख का मामला सिर्फ धनबाद का है? ये धनबाद का मैं कहना चाह रहा हूं कि धनबाद जिले का ये मामला स्पष्ट तौर पे आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर झारखंड के अलग अलग जिलों का इसी तरह इंक्वायरी कराया जाए तो एक बड़े करोड़ करोड़ रुपया में ये पर्दाफाश होगा इस स्कीम का, ये जो स्कैम हुआ है इसका। तो मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा। और ये जो घटना घटी है, ये जो पर्दाफाश किया गया है, इसमें जो अभी बातें आ रही हैं तो मैं देख रहा हूं इसमें तो जो नोडल ऑफिसर है उनका भी नाम आ रहा है, जो उसके लिपिक है उनका भी नाम आ रहा है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है जिला के उनका भी नाम आ रहा है, और इसके साथ साथ जो स्कूल के टीचर हैं, जो हेडमास्टर हैं। अफसोस की बात यह है कि स्कूल के हेडमास्टर जो होते हैं बहुत शिक्षित होते हैं और उन्होंने ये स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है कि हमने पर बच्चे 1,000 रुपया 2,000 रुपया के लालच में इस काम को अंजाम दिया है। हमने अपना यूजर आईडी पासवर्ड जो है दलाल को दे दिया है। किसी ने तो कहा है कि 17,000 में बात हुआ था, तो 17 लाख में बात हुआ था, तो 55,000 रुपया में। लेकिन अफजल अली साहब, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये भी है अफजल साहब, अक्सर कहा यह जाता है कि भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री होती है, मतलब एक मुहावरे के तौर पर इसे इस्तेमाल करते हैं, वो ऊपर से बहती है। तो अगर ये ऊपर से बहती है तो सबसे पहले आपका शक कहां जाता है कि ऊपर में कहां से ये बहना शुरू हुआ? नहीं, जिस तरह नीलोफर नाम की एक दलाल का नाम इसमें मैं सुन रहा हूं, उनका जो कह रही है
कि पर ईयर वो स्टेट के या तो 4 व्हीलर गाड़ी देनी पड़ती है या 6-7 लाख रुपया देना पड़ता है। और इसमें एक बात और आ रही है कि एक राजनीतिक दल के जो राज्य स्तरीय नेता है उनका भी नाम आ रहा है। कोई कमाल खान है, कौन कमाल खान है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर वो उनका नाम आ रहा है तो उनकी जांच होनी चाहिए। और 6-7 लाख रुपया किनको दिया जाता था स्टेट में, किनको 4 व्हीलर गाड़ी दी जाती थी, उनकी जांच होनी चाहिए। और जो इसमें संलिप्त हैं, जो लोग भी शामिल हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं इस बारे में आप सबसे बात करूंगा। हमारे साथ विनय कुमार दीपू जी भी हैं कांग्रेस से, और हमारे साथ अनवर हयात है, प्रेसिडेंट है झारखंड बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के। अनवर हयात साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर विनय जी के पास जाऊंगा। अनवर साहब, ये जो घोटाला हुआ था, ये जो मामला है, ये उस दौर का है जब आपकी सरकार, आपकी पार्टी जो इख्तिदार में थी। क्या आपको लगता है कि कुछ कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान नहीं गया, या क्या गफलत बरती गई जिसके नतीजे में इतनी बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्कॉलरशिप की रकम से महरूम हो गए? जी हेलो जी अनवर साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो हेलो अनवर हयात साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ऐसा है कि ये अभी ये हेलो जी हाँ, बोलिए बोलिए, मेरी आवाज जा रही है? जी बोलिए। हेलो, हाँ ऐसा है ना कि ये योजना जो है मोमो का केंद्र का है, और केंद्र से अभी आपके अनीस साहब ने, जो अफजल साहब ने एक बात कही। हेलो जी बोलिए, मैं सुन रहा हूं। हेलो जी जी बोलिए बोलिए। अफजल साहब ने एक बात की कि कोई कमाल साहब हैं, तो कमाल साहब अल्पसंख्यक आयोग के वो चेयरमैन हैं। और आपको ये जान लीजिए कि ये आयोग का कोई विषय ही नहीं है, चूंकि अनीस साहब, अफजल साहब को इसकी जानकारी नहीं है। पहले तो वो ही यही बताएं कि चूंकि ये सब फार्म भराने या कराने का काम वो बड़ी मुस्तैदी से करते वो आए हैं अफजल अनीस साहब, उनको तो जानकारी होनी चाहिए। ये मोमो की बात है, ये केंद्र की बात है। यहां रही ये बात, तो कमाल साहब का जहां नाम आ रहा है तो ये आयोग का कोई विषय ही नहीं है, आयोग इसमें कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने एक बात मान ली आपकी, अभी फिलहाल आपकी बात मान लेते हैं, जो आप कह रहे हैं कि आयोग का इसमें कोई विषय नहीं। ठीक है, थोड़ी देर आपको मान लेते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना, मैंने इस पे सवाल ही नहीं किया। मेरा सवाल था कि ये आपकी पार्टी उस समय सत्ता में थी, इख्तिदार में थी, क्या आपकी तरफ से नहीं लग रहा है कि कुछ गफलत बरती गई जाने अनजाने तौर पर? नहीं, ऐसा है ना कि ये चूंकि अगर बिचौलिए का काम है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करती आई है, उसका भ्रष्टाचार के खिलाफ। और आपके चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं, जो दलाल लोग हैं, उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे अभी इस राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी की भी अगर सरकार होती तो मैं भी उसको निष्पक्ष जांच कराने के लिए आगे बढ़ता। चूंकि ये गरीब तलबा का ये बात है, गरीब का है, वो दलाल लोगों के बीच की बात है, जहां जबकि उसमें मास्टर और हेड मास्टर भी उसमें हैं, उन पर तो जांच होनी चाहिए। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी इसके तो पक्ष में है कि उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। विनय कुमार उर्फ दीपू, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप उस समय, यानी उस दौरान आप अपोजिशन में थे, क्या आपके कानों तक ऐसी बातें पहुंची थी कभी? कोई किसी ने आपको अप्रोच किया था कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, या हमें फॉर्म भरने से रोका जा रहा है, हमारे साथ टाल मटोल का रवैया अख्तियार किया जा रहा है? क्योंकि अक्सर वहां के स्कूलों में इस तरह की बातें सामने आती हैं कि जब स्कॉलरशिप की रकम हासिल करने के लिए जब स्टूडेंट फॉर्म भरना चाहते हैं तो स्कूल की तरफ से यह नोटिफिकेशन आता है या ये जानकारी दी जाती है कि हमारे पास ऐसी कोई सूचना ही नहीं है। विनय जी। मैं पहले करेक्ट कर लूं, मैं विनय सिन्हा दीपू हूं। आप तो पुराने मित्र हमारे हैं। जी, विनय सिन्हा दीपू, विनय कुमार नहीं है। विनय कुमार बोला आपने। जो पहले मैं आपको बधाई देता हूं न्यूज 18 उर्दू। जी हाँ जी, विनय सिन्हा जी हाँ जी, विनय सिन्हा जी बोलिए। विनय सिन्हा, माजरत चाहूंगा आपको, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। जी हाँ, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं।
जी। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप हर इस बड़े मुद्दे को नौशाद साहब के मार्फत आपकी न्यूज 18 इधर झारखंड के हर उस इशू को टच करती है जो कहीं ना कहीं अवाम के पक्षधर होते हैं। ये जो घोटाला है भ्रष्टाचार का है, कौन कम्युनिटी कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि जो गरीब गुरुए का जो छात्रवृत्ति का फंड आ रहा हो, केंद्र से आ रहा हो या स्टेट गवर्नमेंट दे रहा हो, जो फंडिंग का एक प्रोविजन है उस प्रोविजन को बिचौलिया खा जा रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी तकलीफ की बात है, प्रिंसिपल भी मिले हुए हैं, नीचे स्तर के ऑफिसर्स मिले हुए हैं और तो और ऊपर के लोग भी मिले हुए हैं। तो हेमंत सोरेन जी ने जैसे ही उनके संज्ञान में आप लोग के मार्फत आया, मीडिया के मार्फत आया, उन्होंने तुरंत इसको उच्च स्तरीय घटना को जांच की रिकमेंडेशन करते हुए अविलंब जो है आज डीसी ने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने 1 हफ्ता का समय लिया कि 1 हफ्ता में इसका जांच रिपोर्ट बना करके यहां पर भेजना है स्टेट को। जी आप समझिए कि कितनी हम लोग इस मामले में मतलब दिखा रहे हैं कि आप इस तरह का भ्रष्टाचार झारखंड में कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और जो भी पहले के लोग, और ये शासन 3 साल का रहा है, अब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में कितनी हाथी उड़ाने से लेकर करके जितने बड़े बड़े इन्होंने मजदूर के नौकरी दिलाने के नाम पे जिस तरह के हर तरह के सारे जांच के दायरे में आ गए और सारे जांच की स्थिति में बन रहे हैं। सबसे तकलीफ की बात तो यह है कि किसी गरीब का हक मार कर करके और अपना पेट पालना, अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा उस बच्चे की पढ़ाई से पैसा काट ले, वो तिल तिल कर करके उसके माता पिता गरीब जो है बीपीएल परिवार के लोग हैं वो कैसे पढ़ते होंगे। अगर स्कॉलरशिप अगर नहीं मिलेगा तो आप समझ लीजिए जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको तो लगता है कि कुछ मिल जाए, इसको देने से हमारा काम हो जाए। नौशाद साहब, हेलो जी, नौशाद साहब 1 मिनट। अभी विनय जी से बात हो रही है। अनवर हयात साहब, मैं आपके पास आऊंगा, इनकी बात पूरी होने दीजिए, इनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके पास आता हूं अनवर साहब। जी विनय जी बोलिए। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि भ्रष्टाचार का नींव जो है झारखंड बनने के बाद ही पड़ा और इतनी यहां पे घोटाले हुए झारखंड में, धीरे धीरे परत दर परत खुलते जा रहे हैं, चाहे किसी की सरकार रही हो। लेकिन जब एक बीज बोला जाता है और लोग इसको समझते कि हमको पैसा दे के काम करना है और हमको इसमें कहीं ना कहीं हमारी संलिप्तता टू अर्न द मनी, कैसे भी इन केन प्रकार हमको पैसा कमाना है, गवर्नमेंट कहां पर है, आम आदमी को क्या कष्ट है, किस तरीके का, उसको कोई लेना देना नहीं। ठीक है विनय जी, मैं थोड़ा रिएक्शन ले लेता हूं अनवर साहब से, फिर नौशाद से मुझे एक सवाल बहुत जरूरी करना है। अनवर साहब आप उसका कुछ कहना चाह रहे थे। विनय जी कांग्रेस के नेता है, आप जानते हैं उनको, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भ्रष्टाचार उस दौरान करप्शन होते रहे लेकिन सरकार जो है वो सोती रही। जैसा कि अभी विनय जी बोल रहे हैं भ्रष्टाचार, हम लोग तो हमेशा ये आवाज उठाएं, कभी भी भ्रष्टाचार को इस राज्य में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, हमने इस राज्य में भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दिया है, चाहे वो जो हो। अभी आप देखिए कि अभी 9-10 महीना की सरकार हो मुझे दूसरे मुद्दे पे अभी बात ही नहीं करना अनवर साहब, मैं सिर्फ यहाँ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। प्लीज स्टूडेंट्स की जो हक मारी हुई है, उनकी जो हक तलफी हुई है, उसका जवाब कौन देगा? अगर उस समय उस वक्त सरकार में आप थे तो सवाल तो आपसे होगा ना। हाँ, तो उसकी जवाब या बिल्कुल मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि ऐसे दलाल को, ऐसे भ्रष्टाचार को तो अगर मेरी सरकार अगर रहती तो मैं फिर उस पर मैं जांच बैठाल दिया होता। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हैं। ठीक है नौशाद, मैं आपके पास आ रहा हूं। नौशाद, क्या आपने इस ताल्लुक से माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन उस वक्त रह चुके थे कमाल खान साहब, क्या आपने इस ताल्लुक से उनसे बात की थी कि उनका क्या कहना था? चूंकि सवाल तो एक बार उठेगा भाई, रियासत में अगर माइनॉरिटीज के हक की तलफी होती है तो माइनॉरिटी कमीशन का जो चेयरमैन है वो जवाबदेह तो होता है कि उसने इस बारे में क्या एक्शन लिया। नौशाद जी बिल्कुल, देखिए विशाल भाई, ये जब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन कमाल खान थे तो वो वाज़े तौर पे वो कहा करते थे कि मैं ज़िला का सर्वे करने जा रहा हूँ, वहाँ के अफसरान से मुलाकात करके मीटिंग सीटिंग करते थे। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब उस दरमियान में जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो स्कीमें चल रही हैं उसका किस ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उस पर जो है वो तबादला ख्याल करेंगे और उससे जो है जानकारी हासिल करेंगे और कुछ उसमें ज़रूरी हिदायतनामा होगा तो वो जो है जाहिर सी बात है कि उसके लिए भी जो है जारी करते थे। तो कमाल खान साहब की जो टेन्योर जो है अप्रैल में ख़त्म हो गया, जो ये इस धनबाद
जिला इंतजामिया के जरिए जो ये मामला सामने आया है कि एक सफ़ेद पोश और स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के साबिक चेयरमैन कमाल खान, जो कि बीजेपी के सरगर्म कारकुन भी है, नेता भी है, सरकर्दा लीडर है, उनका भी जो है नाम जो है आया है और हुकूमत से इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्होंने सिफारिश भी की है कि इनकी आपने क्या उनका रद्द-ए-अमल जानना चाहा था नौशाद, क्या कहना था उनका? जी, तो कमाल खान से जब ये नाम आया तो कमाल खान से हमने मुतअद्दिद बार कल से मुतवातिर हमने फ़ोन किया है, वो हमारा फ़ोन जो है वो लगातार जो है ना वो पिकअप नहीं कर रहे हैं, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। हम उनके जो तासुरात हैं, जो इल्ज़ामात आए हैं, तो हम जानना चाहते थे कि आखिर ये हकीकत क्या है, लेकिन उनसे लाख कोशिश के बावजूद उनसे बातचीत नहीं हुई। तो अब ये थोड़ा सा शक शुबहात की गुंजाइश बनती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जाँच के बाद किस तरह से खुलासा होता है। बिल्कुल अफजल अनीस, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी अगर ये मामला रोशनी में आया तो विनय जी भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार अब है, हमने बहुत इस पर तुरंत एक्शन लिया, लेकिन अपोजिशन के नाते सवाल तो इन पर उस पर भी उठता था कि जब आप अपोजिशन में तब थे तब आपने इस पर क्या किया था, क्या आपको इसकी जानकारी मिली थी या नहीं मिली थी? लेकिन अफजल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसे मामले जब रोशनी में आते हैं तो इसमें स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का कितना रोल रहता है, क्योंकि ये सब हम जानते हैं कि ये पैसा मरकज का आता है, सेंटर से ये पैसा आता है। अफजल साहब। नहीं, मैंने इस स्कीम का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के लिए उस वक्त शाहिद अख्तर साहब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, उनसे एक अपने यूनाइटेड मिडल फोरम के लेटर पैड में उनसे लिखित ये कहा था कि हम लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने का आप आदेश करें या अनुशंसा करें। उन्होंने अनुशंसा किया भी था और अल्पसंख्यक राज्य वित्त विकास निगम में वो लेटर गया था, लेकिन किसी तरह का कोई हम लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के लिए नहीं दिया गया। अगर ये अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जाता तो आज इतने बड़े जो स्कैम का जो मामला हुआ ये नहीं होता। अभी जो स्कूल इसमें शामिल है, स्कूल को भी जानकारी नहीं है कि ये स्कीम है क्या और कहां से पैसा आ रहा है। तो वैसे जो स्कूल को पता भी नहीं है और उसी स्कूल के स्टूडेंट्स के नाम पर पैसे की निकासी भी कर ली गई। वाह, ऐसा होता रहा। नहीं, उस स्टूडेंट के नाम पर भी नहीं किया गया सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप देखेंगे स्कूल में अगर 288 बच्चों का अप्लाई किया गया है तो उसमें 244 बच्चे उस स्कूल के है ही नहीं, जिनके अकाउंट में पैसा गया है वो उस स्कूल के बच्चे ही नहीं है, फिर सिर्फ 44 बच्चे उस स्कूल के हैं। इसीलिए विनय सिन्हा जी से पूछा था। विनय जी, मैं फिर से आपसे पूछूंगा, आप अपोजिशन में थे, आप तक क्या ऐसा कोई मामला, कोई आपसे अप्रोच किसी ने नहीं किया? क्या यह समझा जाए कि आप लोग एकदम आवाम से या जनता से कटे हुए हैं, सिर्फ ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स चल रही है, ट्विटर पॉलिटिक्स चल रही है? नहीं, अवेयरनेस प्रोग्राम की जो बात हमारे मित्र कह रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे माइनॉरिटीज के सेल के माध्यम से बहुत सारे, खुर्शीद हसन रूमी साहब हैं, इन लोग ने मिलकर करके, नसीम साहब, इन लोग मिलकर करके हम लोगों ने बहुत सारी योजनाएं आई थी उस टाइम में, केंद्र में हमारी सरकार थी, उसको लेकर करके अल्पसंख्यक माइनॉरिटी डिवीजन की जो भी योजनाएं थे उसको लेकर के बड़ी बड़ी मीटिंग होते। शायद आप उस टाइम रांची में रहे होंगे, आप इसको कवर भी किया होगा। जी। मैं बताना चाहता हूं कि ये सूचनाएं, जैसे किसी ने आकर के हमारे ऑफिस में या हम लोग से मिलते तो हम लोग संबंधित पदाधिकारियों को फोन करके इनका क्या प्रॉब्लम है या कहीं जाना हुआ तो जाकर करके मिल करके हम लोग बात करते थे। ये इतनी बड़ी घोटाला पिछले 5-6 सालों से चल रही है। आप 3 साल बोल रहे हैं, मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूं, 5-6 सालों से चल रही है। और इसमें अगर हम बोलेंगे कि माइनॉरिटीज आयोग जो है इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा नहीं है। सारी छात्रवृत्ति की जो भी आती है उसकी जो एक संस्था है, वो संस्था के माध्यम से सब सारी चीजों का होता है, कहीं ना कहीं लिंक अप होता है और कहीं ना कहीं लिंक अप होता है या जिम्मेदारी होती है। अगर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने को लेकर इजाजत चाही गई थी तो ये इजाजत न देना, इसका मतलब साफ है कि अगर लोगों को जब पता ही नहीं रहेगा कि मेरे नाम पर कोई स्कीम है, मेरे नाम पर कोई पैसे हैं, और लोगों को पता नहीं है, और जिन लोगों को पता है उन लोगों ने उसे हाईजैक कर लिया, पैसे का गबन हो गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू में हमारा साथ देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो पहल झारखंड गवर्नमेंट ने शुरू की है वो अपने मंजिल तक पहुंचेगी और आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस बारे में जब भी कभी ऐसी कोई रिपोर्ट अगर आती रहती है, सिर्फ झारखंड ही नहीं किसी भी रियासत से, तो न्यूज़ 18 उर्दू ऐसे मामलों को लगातार उठाता रहेगा। यह आपसे हमारा वादा है। आदाब।